हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग आगे के टॉपिक्स को फिर से शुरू करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं हमारे बुक पे। तो लेट्स सी। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग इस प्लॉट को मैटलैब के यूज़ करके प्लॉट किए थे। ये रहा, मैंडली को बंद कर देता हूँ। राइट। ओके, तो इसको हम लोग लास्ट टाइम प्लॉट किए थे यूजिंग गैलरकिन मेथड, जहाँ पे बेसिस फंक्शन हम लोग का था x माइनस एक्स टू द पावर n प्लस वन, और टेस्टिंग फंक्शन भी सेम था x माइनस एक्स टू द पावर n प्लस वन। तो इस बार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि पॉइंट मैचिंग है। अब ये जो पॉइंट मैचिंग है, ये यहाँ से MOM का एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो चालू होता है, जिसमें हम लोग बेसिस फंक्शन को और टेस्टिंग फंक्शन को चेंज करेंगे। क्योंकि यूजुअली क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम होगा वो एक सिंपल इक्वेशन तो होगा नहीं, वो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगा जिसका हम लोग को सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता ही नहीं है। इसलिए हम लोग अपना बेसिस फंक्शन को गेस नहीं कर सकते। यहाँ हमको हमारा बेसिस फंक्शन गेस किए थे कि fn जो है इज इक्वल टू x माइनस एक्स टू द पावर n प्लस वन। ओके, तो पॉइंट मैचिंग टेक्निक यूज़ करके इस बार हम लोग अपना बेसिस फंक्शन तो सेम रखेंगे, लेकिन टेस्टिंग फंक्शन को चेंज करके डेल्टा फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी को हम लोग पॉइंट मैचिंग यूज़ कर बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि द इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इन इवेल्युएटिंग एलिमेंट, ये इनर प्रोडक्ट, is often difficult to perform in problems of practical interest. Okay, so a simple way to obtain approximate solution is to require that equation 1.22 to be satisfied at discrete points in the region of interest. This procedure is called point matching method. Okay, तो हमारा जो डोमेन था, डोमेन मतलब L जिस फंक्शन पे एल ऑपरेटर जिस फंक्शन पे ऑपरेट करेगा वो फंक्शन का डोमेन, यानी कि 0 to 1, ये जो हमारा डोमेन था, उस डोमेन को हम लोग डिस्क्रिटाइज करके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, लेट्स से उसको बोलते हैं हम लोग x1, x2, x3, x4। ठीक है, तो अगर हम लोग 4 पॉइंट्स डिफाइन किए, n इज इक्वल टू 4 डिफाइन किए, तो नंबर ऑफ सब सेक्शंस कितने होंगे? 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, तो सब सेक्शंस हो गया 1 2 3 4 और 5। तो नंबर ऑफ सब सेक्शंस जो है हमारा n प्लस 1 होगा। ठीक है, तो ये जो x1 है, ये x1 का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो होगा m ओवर n प्लस 1। इसको हम लोग नाम देंगे xm। ठीक है, ये देखिए, पॉइंट मैचिंग सॉल्यूशन में हम लोग को xm की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ? अगर m इज इक्वल टू 1 to 4 तक जाए, तो x1 क्या होगा? वो होगा 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 1 5। x2 क्या होगा? वो होगा 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 5। सिमिलरली x3 भी 3 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो ये सारे x1, x2, x3 और x4 के कोऑर्डिनेट्स हुए। उस पॉइंट पर हम लोग हमारा टेस्टिंग फंक्शन जो है डेल्टा डिराक फंक्शन को एज्यूम करेंगे।
ओके, तो हमारा डब्ल्यू एम जो है वो इस बार डेल्टा डिराक फंक्शन होगा, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू 0 पे डेल्टा एक्स हो तो डेल्टा एक्स लिखते हैं। अगर x इज इक्वल टू x1 पे लिखें तो उसको क्या लिखा जाता है, ये अगर डेल्टा फंक्शन है हमारा, सॉरी, तो इसको लिखेंगे हम लोग डेल्टा x माइनस x1। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है। x2 पे अगर डेल्टा फंक्शन होगा तो उसको लिखेंगे डेल्टा x माइनस x2, राइट। ये मेरा राइटिंग इसमें होता ही नहीं है। मैं गाइस कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम एक राइटिंग पैड वगैरह कुछ लेके, मेरे पास है नहीं, उसको ख़रीदना होगा मुझे। ओके, इट्स फाइन। तो x2 पे अगर डेल्टा फंक्शन को लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं x2 पे, वो लिखेंगे x माइनस डेल्टा x माइनस x2। ठीक है, तो ये हमारे डेल्टा फंक्शंस डिफाइंड होते हैं एट डिस्क्रीट पॉइंट्स इन योर डोमेन। ऑलराइट, तो हमारा एलिमेंट मैट्रिक्स क्या था? एलिमेंट मैट्रिक्स था इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू एम विथ एल एफ एन। ठीक है, तो एल एफ एन क्या है? एल एफ एन ये है माइनस डी टू ओवर डी एक्स टू मल्टीप्लाइड बाई एफ एन। हमारा बेसिस फंक्शन अभी भी सेम है, लेकिन हमारा टेस्टिंग फंक्शन हम लोग डेल्टा डिराक फंक्शन को यूज़ करेंगे। पिछली बार जब हम लोग पहला एग्जांपल लिए थे उसमें हमारा टेस्टिंग फंक्शन और बेसिस फंक्शन दोनों सेम था। इसका हम लोग नाम, जिसका एक स्पेसिफिक नाम है, जिसको हम लोग गैलेरकिन मेथड बोलते हैं। क्योंकि हर बार हम लोग बेसिस फंक्शन और टेस्टिंग फंक्शन को सेम नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग अब जनरलाइज्ड फॉर्म में जा रहे हैं, जिसको मोमेंट ऑफ मेथड्स में यही यूज़ होता है। अभी देखिए, इस बार इस वाले एग्जांपल में हमारा बेसिस फंक्शन तो यही रहेगा, लेकिन टेस्टिंग फंक्शन हम लोग डेल्टा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। आगे जाके और एक टॉपिक आएगा, इसको सबसेक्शन बेसिस बोलते हैं। ये इसमें हमारा बेसिस फंक्शन और टेस्टिंग फंक्शन दोनों ही अलग अलग होंगे। मतलब कि हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन का नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता हो। हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या था? ये इक्वेशन 1.32। इसको देखकर हम लोग एक नियर गेस मारे थे कि हमारा बेसिस फंक्शन ये होना चाहिए, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम्स में ये तो पता ही नहीं है हमको, इसलिए हम लोग ये गेस नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग डेल्टा फंक्शन, पल्स बेसिस फंक्शन और फिर ट्रायंगुलर फंक्शन है ना, वो सब यूज़ करेंगे। पल्स बेसिस क्या कैसा होता है? ये ऐसा होता है, ये पल्स, ये तो हमको पता है ना। पल्स का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। ट्रायंगुलर फंक्शन कैसा दिखता है? ये सेंटर्ड एट सम पॉइंट एक्स एम, राइट। तो इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों कर सकते हैं। इसलिए हम लोग मोर जनरलाइज्ड फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। फाइन, ठीक है। तो एलिमेंट मैट्रिक्स निकालना है हमको, जिसमें इनर प्रोडक्ट चाहिए बिटवीन डब्ल्यू एम और एल एफ एन। तो एल एफ एन क्या होगा? ये माइनस डी टू ओवर डी एक्स टू ऑफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस वन। तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिए। ओके, एक बार डिफ्रेंशिएट किए, क्या करना है हम लोग को? एक्स माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस वन, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है दो बार। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो 1 माइनस एन प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर एन। ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया। दूसरी बार फिर से डिफ्रेंशिएट किए तो 0 माइनस एन टाइम्स एन टू द पावर एन प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ एक माइनस साइन है, लेकिन हमारे जो ऑपरेटर है उसमें एक माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, तो ये माइनस साइन वो माइनस साइन कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा एल, ये क्या हमारा, ये एल एफ एन है, एल एफ एन ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग
को WM के साथ इनर प्रोडक्ट निकालना है। WM क्या है हमारा, ये डेल्टा x माइनस एक्स एम, ठीक है। इनर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 to 1 इंटीग्रेशन करना है, WM यानी कि ये मल्टीप्लाइड बाई ये, तो n+1 इंटू x टू द पावर n-1 ऑफ डेल्टा x माइनस एक्स एम, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू dx होगा। अब यहाँ पे चालू होता है पॉइंट मैचिंग। पॉइंट मैचिंग का मतलब क्या, कि हम लोग का जो ये डोमेन था वो हम लोग हर इस पॉइंट पर x1, x2, x3, x4 जो कि इससे डिफाइंड है m/n+1, इसको हम लोग हर एक पॉइंट पे मैच करेंगे, फिर इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका मतलब क्या, कि ये जो x है यहाँ पे हम लोग xm को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। xm को सब्स्टिट्यूट करने से ये जो है ये x के टर्म्स में रहेगा ही नहीं, राइट। क्या हो जाएगा फिर, n+1 और m/n+1 होल टू द पावर n-1। अब ये जो इंटीग्रेशन था 0 to 1 वो सिर्फ इंटीग्रेशन डेल्टा फंक्शन के साथ होगा। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 डेल्टा x माइनस एक्स एम। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1, इसका इंटीग्रेशन होता है 1, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट मैट्रिक्स निकल के आया वो सिर्फ इतना है, ये n मल्टीप्लाइड बाई n+1 मल्टीप्लाइड बाई m/n+1 टू द पावर n-1। ये देखिए ये एलिमेंट मैट्रिक्स, राइट। सिमिलरली GM भी निकल जाएगा। GM क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ WM के साथ G का। G क्या है, 1 + 4x², 1 + 4x²। पॉइंट मैचिंग करें। पॉइंट मैचिंग मतलब x की जगह पे xm को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 1 + 4 m/n+1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 + 4 m/n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, WM के साथ, और फिर इंटीग्रेट करें 0 to 1, तो वो 1 हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। ये देखिए ये है GM, 1 + 4 टाइम्स m/n+1 होल स्क्वायर। तो एलिमेंट और GM मैट्रिक्स मिल गया। बस जब ये दोनों मिल गया तो हम लोग इसको मैटलैब के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं। तो उसी प्लॉटिंग को दिखाने के लिए अब हम लोग चलते हैं मैटलैब में। ओके, तो मैटलैब चालू हो गया है। तो पिछली बार हम लोग ये एग्जांपल किए थे, एग्जांपल 1। इस बार हम लोग एग्जांपल 1 को ही रिपीट करेंगे बट यूजिंग पॉइंट मैचिंग। पॉइंट मैचिंग, ओके। ऑलराइट, तो CLC क्लियर ऑल, क्लोज ऑल, सॉरी, ऑलराइट। चल रहा है कि नहीं, चल रहा है। तो हमारा जो डोमेन है इट्स फ्रॉम 0 to 1। तो इस बार हम लोग पिछली बार जैसे यहाँ पे एग्जांपल 1 में देखिए x को एक क्लीन स्पेस ले लेते बिटवीन 0 to 1, वैसा इस बार अप्रोच नहीं रहेगा। हमारा अप्रोच मोर जनरलाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा। पिछली बार बेसिस फंक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं किए थे, लेकिन इस बार हम लोग बेसिस फंक्शन को डिफाइन करेंगे अलग से, है ना। तो लेट्स सी दैट हाउ टू डू। तो हमारा जो x एक्सिस है वो 0 to 1 वेरी कर रहा है, मतलब वो जो हमारा लेंथ है 1 का। 0 to 1 लेंथ कितना हुआ, 1। नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी कि ये नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं 1 2 3 4, है ना। तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लोग लेट्स से 4 ले लेते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ
पॉइंट्स ले लिए हम लोग 4, तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितना होगा n+1, यानी कि 4+1, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स +1। ठीक है, अब लेंगे हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेगमेंट, मतलब हर एक सेगमेंट में। देखिए ये हर एक सेगमेंट जो है, इसको मैं फ्रेशली एक जगह बना के बताता हूँ। 0, 1, सपोज हम लोग 3 पॉइंट लिए। ये जो एक पहला सेगमेंट है, ये सेगमेंट, इस सेगमेंट को फिर से हम लोग और छोटे छोटे पॉइंट्स में डिस्क्रिटाइज करेंगे। क्यों? ताकि हमारा कर्व स्मूथ आए, हमारा बेसिस फंक्शन का कर्व और हमारा ओरिजिनल फंक्शन का कर्व स्मूथ आए, इसलिए हम लोग इसको और छोटे पॉइंट्स में डिस्क्रिटाइज करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेगमेंट। नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेगमेंट। लेट्स से हम लोग 5 पॉइंट और ले लेते हैं, हर सेगमेंट के अंदर 5 पॉइंट्स और हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वो होगा हमारा नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेगमेंट -1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सेगमेंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेगमेंट -1 this whole multiplied by number of segments। ओके, लास्ट में +1 भी होगा। क्यों? देखिए बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक ब्रैकेट और रह गया। देखिए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या 21 है, राइट। इसको थोड़ा छोटा करके बताता हूँ, ताकि 2 पॉइंट्स अगर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 13 आएगा। देखिए कैसे होता है ये। अगर इसको मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स में डिस्क्रिटाइज करूँ और हर एक सेगमेंट को मैं 5-5 पॉइंट और लूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेगमेंट। ओके, तो एक सेगमेंट 1 पॉइंट ए 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल पॉइंट्स जो हैं फ्रॉम 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1 इज़ 13। देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 13 है, इसलिए लास्ट में +1 और करना पड़ा, राइट। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेगमेंट -1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेगमेंट्स हो गया, लास्ट में +1 कर दिए तो 13 पॉइंट्स आ गया। ऑल राइट, तो अब हम लोग हमारा जो डेल्टा x है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप का डेल्टा है, एक ये बड़ा सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट इतना, और एक ये छोटे छोटे सेगमेंट्स ये। तो दो डेल्टा एक्सेस हैं। तो एक नाम देते हैं हम लोग डेल्टा 1 इज इक्वल टू लेंथ, जो हमारा लेंथ डिवाइडेड बाय n+1। n+1 क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स +1, यानी कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स, और डेल्टा 2 जो है वो क्या होगा? जो छोटा वाला डेल्टा है, छोटा जो स्टेप साइज है, वो होगा लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स -1 होगा। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स -1, राइट। तो देखिए हमारा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 डिफाइन हो गया। जो बड़ा डेल्टा x है वो 0.33 है और डेल्टा 2 जो है 0.0833 है, विच इज़ करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ पॉइंट्स। इस पर डिपेंड करता है, इसको हम लोग बढ़ा देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। हम नंबर ऑफ पॉइंट्स लेट्स से 4 लेते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 21 हो गया और हमारा जो डेल्टा x है
छोटा और बड़ा डेल्टा दोनों चेंज हो गए, राइट। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारा एक्स को डिफाइन करने, एक्स एक्सिस को, और बेसिस फंक्शन को डिफाइन करने। तो हमारा जो एक्स है, एक्स एक्सिस, वो 0 इन स्टेप साइज ऑफ डेल्टा 2 अप टू लेंथ, ये होगा। देखिए एक्स क्या है, 0 से चालू हुआ और 1 तक गया इन स्टेप साइज ऑफ डेल्टा 2, यानी कि छोटा वाला 0.05 के डेल्टा में, स्टेप साइज में। और जो हमारा बेसिस होगा, बेसिस फंक्शन के लिए जो हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स डिफाइन किए हैं, वो होगा बड़ा डेल्टा के साथ, यानी कि 0 से लेंथ तक जाएगा, बट इन स्टेप साइज ऑफ डेल्टा 1, राइट। देखिए बेसिस 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 पॉइंट्स लिए थे हम लोग 0 to 1 के बीच में। ये देखिए, अगर हम लोग 4 पॉइंट लेते हैं 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में 1 2 3 4, ऐसे 4 पॉइंट्स लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इन सभी के कोऑर्डिनेट्स वो इससे डिफाइन होगा। यानी कि 0.2 पे पॉइंट मैचिंग करना है, 0.4 पे पॉइंट मैचिंग करना है, 0.6 पे पॉइंट मैचिंग करना है। ये सब हमारे XM की वैल्यू है। कौन सा, ये M डिवाइडेड बाई n+1, ये इसकी वैल्यूज़ हैं ये सारे, ऑलराइट। ठीक है, तो जब ये हो गया है, अब हम लोग अपना बेसिस फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन बेसिस फंक्शन, तो फॉर लूप लगेगा, फॉर i इज इक्वल टू 1 to number of segments and for j equal to 1 to total number of points, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेसिस फंक्शन i, j इज इक्वल टू, क्या है हमारा बेसिस फंक्शन, x माइनस एक्स टू द पावर n+1। सो x ऑफ j क्यों ले रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, जो छोटे डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं डेल्टा 2 से जो डिफाइन हो रहा है, उस सारे पॉइंट्स पे हम लोग बेसिस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। x टू द पावर j माइनस x ऑफ j माइनस x ऑफ j टू द पावर i-1। देखिए इससे क्या होगा, इससे हमारे पास बेसिस फंक्शन, देखिए 1 2 3 4 5 बेसिस फंक्शंस डिफाइन हुए हैं, जिसमें 5 क्रॉस 21 का मैट्रिक्स बना है। साइज ऑफ बेसिस फंक्शन देखें आप, साइज ऑफ बेसिस फंक्शन से 5 क्रॉस 21 का मैट्रिक्स बना है। क्यों, क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 लिए थे, नंबर ऑफ सेगमेंट्स हो गया 5, तो बेसिस फंक्शन 5 क्रॉस 21 का मैट्रिक्स बना है। ओके, बेसिस फंक्शन को प्लॉट करके देखते हैं कैसे दिखता है। प्लॉट बेसिस फंक्शन, फिगर ले लेते हैं, प्लॉट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बेसिस फंक्शन को प्लॉट किएंगे। ओके, एक मिनट में
ये +1 होगा, है ना, गलती से -1 लिखा गया था। देखिए बेसिस फंक्शन जो है ये वाला f1 है, ये वाला f2 है, ये वाला f3 है। इसको लीजेंड लगा देते हैं, LEGEND लीजेंड। f1 है, कितना बेसिस फंक्शन है हमारे? 5, 1 2 3 4 5। ओके, 5 4 3 2 और 1। देखिए ये वाला जो है ब्लू वाला वो f1 है। f1 मतलब x माइनस एक्स टू द पावर 1 + 1। देखिए f1 क्या है? f1 जो है वो है x माइनस एक्स टू द पावर n + 1 है, यानी कि 1 + 1 2। ये प्लॉट हुआ है f1 पे। f2 पे क्या प्लॉट हुआ है? x माइनस एक्स टू द पावर n + 1, यानी कि 2 + 1 3। ये x माइनस एक्स टू द पावर 3 प्लॉट हुआ है। तो ये सारे प्लॉट्स हुए हैं, ये सारे अलग अलग बेसिस फंक्शन हमारे बने हैं। ओके, तो इन बेसिस फंक्शन में हम लोग अल्फ़ा मल्टीप्लाई करके जब समेशन करते हैं वो हम लोग को मिलता है फाइनल सॉल्यूशन। करेक्ट? सही बोल रहा हूँ मैं? ये देखिए f क्या है? ये f सारे अल्फ़ा को x माइनस एक्स टू द पावर n + 1 के साथ मल्टीप्लाई करके जब समेशन करते हैं तो ये हम लोग को फाइनल सॉल्यूशन मिलता है। राइट? तो उसके लिए हम लोग को ये तो मिल गया, बेसिस फंक्शन बना लिए। अब हम लोग को चाहिए अल्फ़ा n, बस इसकी वैल्यू चाहिए। चलते हैं हम लोग उसको डिफाइन करने। तो उसके लिए क्या लगेगा? हम लोग को एलिमेंट मैट्रिक्स और GM मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, बस काम खत्म। तो डिफाइन एलिमेंट एंड GM मैट्रिक्स। तो एलिमेंट के लिए फॉर लूप लगाएंगे, फॉर m = 1 to नंबर ऑफ सेगमेंट्स n और end। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग xm को डिफाइन कर लेते हैं। xm क्या है? = m मल्टीप्लाइड बाय n + 1, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ सेगमेंट्स +1। ठीक है, अब इन्हीं xm पे हमको एलिमेंट मैट्रिक्स डिफाइन करना है। तो एलिमेंट m, mth एलिमेंट में होगा n मल्टीप्लाइड बाय n + 1 मल्टीप्लाइड बाय xm, ये वाला xm डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी क्या है, m/n + 1 to the power n - 1। ओके, ठीक है। तो xm तो डिफाइन हो गया है, इसका पावर n - 1, ये हो गया एलिमेंट मैट्रिक्स डिफाइन। और GM मैट्रिक्स तो n पर डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ m पर डिपेंड करता है। तो GM का mth एलिमेंट = 1 + 4x², यानी कि 4 × x²। x क्या है? x हमारा ये है, पॉइंट में चाहिए xm, यानी कि xm का होल स्क्वायर हो गया। GM मैट्रिक्स मिल गया। तो रन कर लेते हैं, देखते हैं GM मैट्रिक्स क्या है। GM मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स है। तो हमको अल्फ़ा निकालने के लिए GM का ट्रांसपोज चाहिए। तो एक साथ ही कर देता हूँ, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लाइड बाय GM का ट्रांसपोज। इससे हमारा अल्फ़ा निकल जाएगा। ये PHA अल्फ़ा। देखिए अल्फ़ा हमारे 5 अल्फ़ा आ गए, α1, α2, α3 और α4। ठीक है, एक बार ये निकल गया तो हमको
क्या करना है, अभी हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। तो फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन या एफ अंडर स्कोर एम लिख देते हैं। ये जो फाइनल सॉल्यूशन है वो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई द बेसिस फंक्शन है। अल्फ़ा हमें मिल गया है, बेसिस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए एल बी एच अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बेसिस फंक्शन। अल्फ़ा एक्चुअली अल्फ़ा कंजुगेट करना पड़ेगा, सॉरी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो अभी 5x1 है। तो अगर 5x1 का मल्टीप्लिकेशन 5x21 के साथ तो नहीं हो सकता ना। हमारा बेसिस फंक्शन तो 5x21 का मैट्रिक्स है, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 1x5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे सब पॉसिबल है 21। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा 1x21, जो कि आपका फाइनल सॉल्यूशन है एफ एम ओ एम, राइट। तो एफ अल्फ़ा ट्रांसपोज कर देंगे, इसीलिए एफ अल्फ़ा ट्रांसपोज। ओके, अब एफ अंडर स्कोर ओरिजिनल चाहिए हमको, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, पिछली बार हम लोग किए ही थे, ये रहा, राइट। ये अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग प्लॉट करके। ये तो बेसिस फंक्शन का प्लॉट है, प्लॉट एक फिगर ले लेते हैं पहले। प्लॉट करेंगे हम x का एफ अंडर स्कोर एम ओ एम, और फिर होल्ड ऑन प्लॉट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x एफ अंडर स्कोर ओरिजिनल। ठीक है, लीजेंड रख लेते हैं। पहला वाला जो है एफ अंडर स्कोर एम ओ एम है, और दूसरा वाला जो है वो है एफ अंडर स्कोर ओरिजिनल। ओके, अब देखिए, ये देखिए एफ अंडर स्कोर ओरिजिनल और एफ ओरिजिनल और एफ एम ओ एम दोनों एक के ऊपर के ओवरलैप हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 लिए। अब इसको मैं छोटा करता हूँ, 2 कर लेता हूँ। ये एरर क्यों आया? क्योंकि हम लोग बेसिस फंक्शन को इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, अब नहीं आएगा एरर। ओके, ये देखिए एफ अंडर स्कोर ओरिजिनल और एफ अंडर स्कोर एम ओ एम अभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। ऐसा क्यों हो रहा है? 2 पे तो नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 लिए हैं, एक्सएम है। ओके, ये तो गलत लिखा हुआ है ना, m डिवाइडेड बाय n+1 होगा। ओके, देखिए n इजिकल टू 2 पे ओरिजिनल सॉल्यूशन और MOM का सॉल्यूशन डिफ़र कर रहा है। फॉर m इजिकल टू 3 n ग्रेटर देन 3 पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन से मैच हो जाता है। ये देखिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन से मैच हो गया है एफ MOM ऑफ एफ ओरिजिनल। n इजिकल टू 2 लूँगा तो मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा डिफ़र करेगा। इसमें भी ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ही है, राइट। तो इससे हम लोग क्या समझे? इससे हम लोग ये समझे कि बेसिस फंक्शन
को हम लोग फिर भी गेस कर रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग फंक्शन को हम लोग अपने हिसाब से डेल्टा फंक्शन एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग MOM। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा सबसेक्शनल बेसिस, उसमें बेसिस फंक्शन FN और टेस्टिंग फंक्शन WM, ये दोनों ही एक क्या बोलना चाहिए, एक जनरल फंक्शन होगा जो कि इजी टू डिफरेंशिएट एज वेल एज इंटीग्रेट होगा और हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन का नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है उसमें, करेक्ट। तो ये देखिए, ये सब सेक्शनल बेसिस है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि कैसे पल्स फंक्शन और ट्रायंगुलर फंक्शन का यूज़ करके हमारा बेसिस फंक्शन और टेस्टिंग फंक्शन डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। ऐसे हर बार हमारा एलिमेंट मैट्रिक्स और GM मैट्रिक्स जो है चेंज होता जाएगा। फर्स्ट टाइम हमारा एलिमेंट मैट्रिक्स कुछ और था, आज हम लोग एलिमेंट मैट्रिक्स को यूज़ किए हैं, वो यूजिंग दिस फॉर्मूला यूज़ किए हैं, GM मैट्रिक्स यूजिंग दिस फॉर्मूला यूज़ किए हैं। कूल, तो ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और ये जो कोड है, ये कोड आप लोग ट्राई कीजिएगा तो आप लोग को और क्लैरिटी मिलेगी। ओके, देखिए डिफाइन बेसिस फंक्शन को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी था। बेसिस फंक्शन जो है वो स्मॉल डेल्टा x के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है, लेकिन हमारा पॉइंट मैचिंग जो है वो XM पॉइंट्स पे डिफाइंड है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे हम लोग पॉइंट मैचिंग करके इनर प्रोडक्ट निकाले हैं ऑफ एलिमेंट और GM के लिए। ओके, ठीक है, तो अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोस में एक राइटिंग पैड यूज़ करूँ, क्योंकि इसमें माउस से लिखना बहुत टफ हो जाता है, बहुत स्लो भी होता है, आप लोग के लिए बोरिंग भी होता होगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, बाय।